नमस्कार। दक्ष क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो हेतु एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन में दिख पा रहा होगा। चैतोल पर्व का आयोजन कब किया जाता है? पहला है कार्तिक मास की पूर्णिमा को, दूसरा विकल्प है बैसाख मास की नवमी को, तीसरे चैत्र मास की अष्टमी और चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाना चाहिए? लगाइए, सही आंसर लगाइए। सही आंसर होगा चैत्र मास की अष्टमी को। चैतोल जो पर्व है ये पिथौरागढ़ जिले में कई सारे गांवों में मनाया जाता है और चैत्र मास की अष्टमी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया? पहला है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, दूसरा है रेल विकास निगम, तीसरा है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और चौथा है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन। ये चार विकल्प आपके सामने हैं। आंसर आपको बताना है कि किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। ध्यान रखना है, महारत्न का दर्जा नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नवरत्न का दर्जा हाल ही में किस उद्यम को दिया गया? सही आंसर होगा रेल विकास निगम। इसी 2023 में रेल विकास निगम को नवरत्न का दर्जा दिया गया और अब नवरत्न दर्जा प्राप्त जो कंपनियां हैं, जो उद्यम हैं, उनकी संख्या 12 से बढ़कर कितनी हो गई है? अब 13। पहले महारत्न 12 थी और नवरत्न भी 12, और अब नवरत्न कंपनियों की संख्या बढ़ करके 12 से कितनी हो गई? 13। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन में। निम्नलिखित में से कौन सा पंच केदार चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है? तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर और कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा पहला तुंगनाथ। तुंगनाथ रुद्रप्रयाग जिले में स्थित पंच केदारों में से एक केदार है और उत्तराखंड की सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर भी है। और किस पर्वत पर स्थित है? तो आंसर है चंद्रशिला पर्वत पर। कौन? तुंगनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 में कब मनाया गया? 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल। लगाइए, सही आंसर क्या होगा? 26 अप्रैल। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। करंट अफेयर से पूछ लिया कि 2023 में कब मनाया गया, तो 26 अप्रैल को मनाया गया। और पहला जो विकल्प है 24 अप्रैल को, इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायत दिवस। और 25 अप्रैल को मनाया जाता है कौन सा दिवस? राष्ट्रीय कृमि दिवस। और 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। और 27 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो चारों विकल्प में चार जो ऑप्शन है, चार दिवस यहाँ पर एक दिवस के साथ आपको मिल गया है। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस? पंचायत दिवस। 25 अप्रैल को कौन सा दिवस? राष्ट्रीय कृमि दिवस। 26 अप्रैल को कौन सा? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। और 27 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? पहला है देव, दूसरा है छात्र और तीसरा है प्राण और चौथा है नक्षत्र। तो इनमें से हमेशा हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो कौन सा है? प्राण। बाकी सारे एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। प्राण ही इसमें एक ऐसा विकल्प है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न। हाल ही में पीएम मोदी ने भारत की पहली वाटर मेट्रो कहां प्रारंभ किया? पहला है पणजी, दूसरा है कोची, तीसरा है कोलकाता या कलकत्ता और चौथा है कन्याकुमारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, कोची। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया? अरुण सिन्हा, शांतनु, माधव राव, चौथा है कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा पहला, अरुण सिन्हा।
8वां प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। पहला विकल्प है 12, दूसरा 10, तीसरा 11 और चौथा है 15। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा पहला 12। ध्यान आपको यहाँ पर ये रखना है कि अगर प्रश्न ये आता है कि मंत्रिपरिषद के आकार को कब सीमित कर दिया गया, यानी आरंभ में मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा, कितने मंत्री किसी मंत्रिपरिषद में होंगे, चाहे वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद हो चाहे वो राज्य मंत्री हो। आरंभ में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, कोई ऐसा विधान नहीं था कि मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी होगी। लेकिन वर्ष 2003 में 91वां अमेंडमेंट किया गया, 91वां संविधान संशोधन किया गया। और 91वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में। 91वें अमेंडमेंट 2003 के तहत, यानी 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया और ये तय किया गया इस अमेंडमेंट के द्वारा, इस संशोधन के द्वारा, कि केंद्र में लोकसभा के जितने मेंबर होंगे उसका 15% अधिकतम मंत्रियों की संख्या मंत्रिपरिषद में होंगी और राज्य में विधानसभा के टोटल जितने सदस्य हैं उनका अधिकतम 15%, यानी विधानसभा का 15% और लोकसभा का 15%, ये अधिकतम मंत्रियों की संख्या होगी। लेकिन राज्यों के लिए थोड़ा सा व्यवस्था अलग से की गई कि 15% या फिर 12, इनमें से जो उचित लगेगा। और उत्तराखंड जैसे कई छोटे छोटे राज्य हैं, वहाँ पर अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। तो मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया किस अमेंडमेंट के द्वारा? 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन में है। उत्तराखंड वासी किस देश को परंपरा से हूण देश के नाम से जानते हैं? नेपाल, तिब्बत, पाकिस्तान, श्रीलंका। सही आंसर हो जाएगा दूसरा तिब्बत। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? हाइट दे रखी है, एक तरफ पर्वत चोटी है और एक तरफ मीटर में उनकी ऊंचाई। नंदा देवी 7117 मीटर, गंगोत्री 6672, बंदरपूंछ 6320 मीटर और त्रिशूल 7265 मीटर। तो कौन सा युग्म गलत है? तो गलत हो जाएगा कौन सा वाला? चौथा वाला। चौथी की जो ऊंचाई है, त्रिशूल की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 7120 मीटर होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर क्या है? 7265 मीटर, इसलिए गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11वां। कुमाऊं में 6 जिले हैं, निम्न में से कौन सा कुमाऊं मंडल में नहीं है? हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा पहला हरिद्वार। ठीक है जी, सिंपल सा प्रश्न है, सभी को आ गया होगा ये। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 64 साल बाद किसे व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला? पहला है दलाई लामा, दूसरा है पोप फ्रांसिस, तीसरा है किम जॉन और चौथा है बाबा रामदेव। तो सही आंसर क्या होगा? दलाई लामा। इन्हें 1959 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाना था, लेकिन उस समय वो चीन से भाग करके इधर आ गए थे भारत में, और अब 64 साल बाद इन्हें जो है व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इस 2023 में दिया गया। आगे बढ़ते हैं। चीन में कौन सा जिला नेपाल को स्पर्श नहीं करता है? उधमसिंह नगर, हरिद्वार, चंपावत और चौथा है पिथौरागढ़। सही आंसर क्या हो जाएगा? हरिद्वार। निम्न में से कौन सा जिला नेपाल को स्पर्श नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता भाई? हरिद्वार नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कोठार, टिहरी, ये किसो होना था इसने? कोठार, टिहरी, किसो, कालागढ़ क्या है? बुग्याल, बांध, पर्यटन स्थल, चौथा है कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा क्या? बांध। क्या है ये बांध है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है? 260 किलोमीटर, 270 किलोमीटर, 275 किलोमीटर, 280 किलोमीटर। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा नेपाल के साथ उत्तराखंड की सीमा लगती है कितनी? 275 किलोमीटर। और नेपाल के साथ कितनी लगती है? 275 किलोमीटर। और टोटल उत्तराखंड की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो कितनी लगती है? 625 किलोमीटर। शिवालिक क्षेत्र में कौन शामिल है? पहला है दक्षिणी देहरादून, दूसरा उत्तरी देहरादून,
तीसरे दक्षिणी टिहरी गढ़वाल और चौथे ये सभी। सही आंसर हो जाएगा ये सभी। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड स्थित भारत तिब्बत की सीमा पर बसा प्रथम भारतीय गांव का क्या नाम है? पहले अंतिम भारतीय गांव हुआ करता था ये, अब क्या कर दिया गया? प्रथम भारतीय गांव, और आंसर हो जाएगा माणा। आगे बढ़ते हैं। भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? अलकापुरी, देवप्रयाग, नंदप्रयाग, ज्योतिषपुर। सही आंसर क्या हो जाएगा? देवप्रयाग में। आगे बढ़ते हैं। वैनसांग ने गोविसाण की यात्रा कब की थी? 634 में, 635 में, 636 में, 637 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 636 में। वैनसांग हरिद्वार आया था 634 में, और गोविसाण आया था कब? 636 में। आगे बढ़ते हैं। मवेशी शब्द झुंड, मवेशी शब्द झुंड से उसी तरह संबंधित है जैसे खिलाड़ी किससे संबंधित है? टीम, टूर्नामेंट, गैंग, मेडल। आंसर हो जाएगा टीम। आगे बढ़ते हैं। नैथणा का किला कहाँ स्थित है? देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल। सही आंसर हो जाएगा नैथणा किला कहाँ है? अल्मोड़ा। फटाफट आगे बढ़ते हैं क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, 100 प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है? पहला है गीत गोविंद, ये गीत गोविंद होना था, इसमें गीत गोविंद होना था यहाँ पर, गीत गोविंद। दूसरे माल विकाग्नि मित्रम, तीसरे नवनीतकम, और चौथे राजतरंगिणी। तो आंसर हो जाएगा इसका राजतरंगिणी। क्या होगा आंसर? राजतरंगिणी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमर सिंह थापा की हार के पश्चात गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य सिंगोली की संधि या संगोली की संधि कब हुई थी? 28 नवंबर 1815, 28 नवंबर 1916, 28 नवंबर 1817, 28 नवंबर 1818। सही आंसर हो जाएगा 28 नवंबर 1815 में। सिंगोली की संधि किसके बीच में हुई? गोरखों और अंग्रेजों के बीच में। आगे बढ़ते हैं। कुड़िंदों ने निम्न में से किस धातु के सिक्के चलाए? ताम्र, रजत, स्वर्ण और ताम्र या रजत। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा चौथा, ताम्र व रजत। शुरू के शासकों ने ताम्र, और बाद में तांबे के साथ साथ चांदी के सिक्के भी चले थे, ताम्र और रजत। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी ने देहरादून की यात्रा कब की? 1914, 1915, 1916, 1917। सही आंसर हो जाएगा देहरादून की यात्रा कब करी? 1916। और उत्तराखंड में पहली यात्रा इन्होंने कब करी? 5 अप्रैल 1915 को। कहाँ आए थे? हरिद्वार में। लेकिन 1916 में कहाँ आई? देहरादून आए थे। आगे गौरी गंगा किस स्थल से निकलती है? मिलम, देवन, पहाड़ पानी और पोंटिंग हिमनद। सही आंसर हो जाएगा पहला, मिलम हिमनद। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की कौन सी नदी भी आकार की घाटी बनाती है? गंगा, यमुना, अलकनंदा और शारदा। सही आंसर क्या हो जाएगा? भी आकार की घाटी कौन बनाती है? अलकनंदा नदी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस झील के समीप चामुंडा, संतोषी माता, मनसा देवी के भव्य मंदिर स्थित है? द्रोणसागर ताल, डोडीताल, गिरिताल, खुरपाताल। सही आंसर आ जाएगा कौन सा? गिरिताल। गिरिताल कहाँ पड़ता है? उधम सिंह नगर में। किस बुग्याल से हिमालय के सबसे भव्य दर्शन होते हैं? दयारा बुग्याल, बेदनी बुग्याल, गुरसों बुग्याल और बगजी बुग्याल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बगजी बुग्याल। ठीक है जी। बगजी बुग्याल कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है। गुरसों बुग्याल भी कहाँ है? चमोली में पड़ता है। बेदनी बुग्याल कहाँ है? चमोली में। दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग गठिया के लिए लाभकारी है? भीमल, ब्राह्मी, ममीरा और भिंकल। तो सही आंसर हो जाएगा चौथा, भिंकल। आगे बढ़ते हैं। मैती आंदोलन को कल्याण सिंह रावत ने कब शुरू किया था? 1996, 1997, 1998, 1999। सही आंसर हो जाएगा 1996। मैती आंदोलन कब शुरू हुआ? 1996। अगला प्रश्न है, मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पहला विकल्प है शिव प्रसाद डबराल, दूसरा है रमेश बेदी, तीसरा शिवानी और चौथा जिम कॉर्बेट। तो आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट। यानी मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग पुस्तक किसने लिखी? जिम कॉर्बेट ने लिखी। आगे देखेंगे, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? देहरादून, नैनीताल, पौड़ी और पिथौरागढ़। तो इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ होगी? देहरादून में होगी। आगे बढ़ते हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? नरेंद्र नगर, हल्द्वानी, श्रीनगर और रुड़की। लगाइए सही आंसर कौन सा होगा? उच्च निदेशालय
उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ है? हल्द्वानी में। ठीक है जी। और प्राथमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? रुड़की में। उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ है? हल्द्वानी, नैनीताल में। हल्द्वानी, नैनीताल में। अगला है पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? नैनीताल, टिहरी, अल्मोड़ा और श्रीनगर। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अल्मोड़ा। ठीक है जी। यानी पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ है? अल्मोड़ा में। आगे बढ़ते हैं। देवभूमि मुस्कान योजना समाज के वंचित वर्ग को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने के लिए कब शुरू की गई थी? 2007, 2008, 2009, 2010। सही आंसर क्या हो जाएगा? 2009 में। आगे बढ़ते हैं। हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को कब केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला? 15 जनवरी 2009 को, 15 अगस्त 2009 को, 15 मार्च 2009 को और 26 जनवरी 2009 को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला, 15 जनवरी 2009 को हेमंती नंदन विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने प्रश्न हो गए हमारे? 37 प्रश्न हो गए। आगे बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न देखेंगे। देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना कब की गई? देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना कब हुई? 2000, 2001, 2002 और 2003। सही आंसर क्या हो जाएगा? 2001 में। आगे बढ़ते हैं। ललित शाह और हरीश भाकुनी किस खेल से संबंधित है? पहला है फुटबॉल, दूसरा हॉकी, तीसरा मुक्केबाजी और चौथा है भारोत्तोलन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी। ललित शाह और हरीश भाकुनी का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है या किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो आंसर क्या होगा? हॉकी। आगे बढ़ते हैं। भोट जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लद्दाख भोट, लद्दाख में भोटा, किन्नौर में भोट, भूटान में भूटानी और ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस जनजाति में बद मूल्य को मालगति कहते हैं? पहले राजी, दूसरा भूटिया, तीसरा है बोक्सा और चौथा है तीसरा बोक्सा और चौथा है थारू। तो किस जनजाति में बद मूल्य को मालगति कहते हैं? आंसर होगा दूसरा, भोटिया जनजाति कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। बसंत पंचमी से बिखोत यानी बिसोत संक्रांति, बिखोत मतलब बिसोत बोलेंगे। तो बसंत पंचमी से बिखोत तक विवाहित लड़कियों द्वारा घर के आंगन में कौन सा नृत्य किया जाता है? पहला है सरो नृत्य, दूसरा चौफुला, तीसरा चांचरी और चौथा है थड़िया। सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा वाला, थड़िया नृत्य। क्योंकि मायके आगमन पर पहली बार ये नृत्य किया जाता है और मायके आगमन पर अक्सर जो है जो लड़कियां होती हैं वो बिखोत के अवसर पर आती हैं, बसंत पंचमी से बिखोत तक आती हैं। तो इसका सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, थड़िया नृत्य। आगे देखेंगे। हरि कीर्तन सभा की स्थापना कब हुई थी? 1939, 1940, 1941, 1942। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरि कीर्तन सभा। यानी क्वेश्चन नंबर 43 का है कि हरि कीर्तन सभा की स्थापना कब हुई? तो 1939, 1940, 1941, 1942। सही आंसर हो जाएगा 1940 में। और कहाँ हुई? नैनीताल में हुई। आगे देखिए। संस्कृत अकादमी की स्थापना कब की गई? संस्कृत अकादमी की स्थापना कहाँ की गई? ऋषिकेश, कर्णवाश्रम, हरिद्वार और चौथा है देवप्रयाग। तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा विकल्प, हरिद्वार। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। भाग व घुरड़ किसकी चित्रकारी है? पहला ज्वालाराम, दूसरा मौलाराम, तीसरा मुकुंदीलाल और चौथा है पृथ्वीपति शाह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भाग और घुरड़ किसके चित्र है? आंसर हो जाएगा मौलाराम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर है? नारायण आश्रम, मायावती आश्रम, अनासक्ति आश्रम और तवा घाट। तो सही आंसर हो जाएगा कौन सा? तवा घाट। अगला है सूर्य षष्ठी का मेला कहाँ आयोजित होता है? चक्रौता में, रानीखेत में, बागेश्वर में और चक्रौता, रानीखेत, चंपावत और बागेश्वर। तो सही आंसर क्या होगा? सूर्य षष्ठी का मेला कहाँ लगता है? आंसर होगा तीसरा, 47 का हो जाएगा तीसरा, चंपावत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
कतलिंग यात्रा किसने शुरू की? गौरा देवी, इंद्रमणि बडोनी, सुंदरलाल बोगड़ा और चौथा है चंडी प्रसाद भट्ट। तो सही आंसर हो जाएगा किसके द्वारा? इंद्रमणि बडोनी द्वारा। इंद्रमणि बडोनी द्वारा कतलिंग यात्रा शुरू करी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु शब्द जिससे हिंदी की उत्पत्ति का संबंध माना जाता है किस भाषा का? यानी यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया है कि सिंधु किस भाषा का शब्द है, हिंदी नहीं पूछा हुआ है। सिंधु शब्द किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, फारसी, पाश्तो, संस्कृत। तो सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। सिंधु भाषा किस भाषा का शब्द है? संस्कृत। और हिंदी किस भाषा का शब्द है? ईरानी या फारसी। आर्यों का सबसे प्राचीन आर्यों 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 की सबसे प्राचीन भाषा क्या है? आर्यों की होना था बीच में। आर्यों की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, हिंदी, पाली। सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला वैदिक संस्कृत। आगे बढ़ेंगे। दोहा मूलतः किस भाषा का एक छंद है? प्राकृत, संस्कृत, हिंदी और अपभ्रंश। तो दोहा मूलतः किस भाषा का एक छंद है? तो आंसर हो जाएगा चौथा वाला अपभ्रंश भाषा का छंद है। जुलाई 1893 को नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में, पटना में, काशी में, आगरा में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? काशी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पीएम मोदी जी ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास कहाँ किया? गोवा, केरल, कर्नाटक और उत्तराखंड। तो साइंस पार्क का शिलान्यास, भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास हाल ही में मोदी जी ने कहाँ किया? सही आंसर हो जाएगा केरल। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या? केरल हो जाएगा। ढाई डॉग हों मूर्धन्य व्यंजन। चलिए देखिए, क्वेश्चन पीछे छूट गए थे, 1-2 क्वेश्चन, थोड़ा सा ऊपर आ गए हम। इसमें प्रश्न क्या छोटा था कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? आधिकारिक, पूजनीय, मानवीकरण, जिजीविषा। तो इनमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? मानवीकरण। आगे बढ़ते हैं। प्राण प्लस उत्सर्ग बराबर प्राणोत्सर्ग में कौन सी संधि है? अयादि संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा गुण स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं अगला। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अंगूठा, अंगुष्ठ, अंधेरा, घर। सही आंसर हो जाएगा अंगुष्ठ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? पगड़ी, डोर, डिबिया, पुरुषार्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा पुरुषार्थ। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अंग्रेजी भाषा का नहीं है? इंटरव्यू, क्वार्टर, लीची, डायरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीची। लीची किस भाषा का है? चीनी भाषा का। निम्न में से यौगिक शब्द है? विद्यालय, सेना, पीताम्बर, प्रशस्ति। तो सही आंसर हो जाएगा यौगिक कौन सा है? विद्यालय। आगे देखेंगे अगला। 1857 में सबसे पहले विद्रोह आरंभ हुआ दिल्ली से, मेरठ से, नागपुर से, लखनऊ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरठ की बैरकपुर छावनी से। आगे देखेंगे। यदि मैं 12 वर्ष के लिए भारत का सम्राट होता तो कोई भारतीय राजा शेष नहीं होता। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? आंसर होगा पहला चार्ल्स नेपियर का। आगे बढ़ेंगे। रानी लक्ष्मीबाई के विद्रोहियों को सर्वश्रेष्ठ और सबसे वीर सैनिक मानने वाला कौन था? कैंपवेल, हैगअप, ग्रांटअप, कर्नल हॉडसन। इसका सही आंसर आप देखिए यहाँ पर हैगअप आंसर है हिसाब से, लेकिन मुझे लगता है कि ये हैगअप गलत छप गया, यूरोज होना चाहिए था यहाँ पर। फिर भी आप एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार। वह विद्रोह नेता जो अपनी ढलती उम्र में भी संभवतः सबसे अच्छा नेतृत्व करता था। कुंवर सिंह, नाना साहब, बहादुर शाह जफर, मैगलस। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला कुंवर सिंह। आगे देखेंगे। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता की इंदौर के होलकर ने, हैदराबाद के निजाम ने, भोपाल के नवाब, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा सभी। इन सभी ने अंग्रेजों की मदद करी थी। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? मुसोलिनी, नेपोलियन, लुई 16वां और चौथा कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा तीसरा लुई 16वां। एस्टेट से क्या अभिप्राय है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अलग अलग राज्यों को एस्टेट कहा जाता था, धार्मिक केंद्रों को स्टेट कहा जाता, सीधे राज्यों को दिए जाने वाला कर, और फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन। तो सही आंसर होगा चौथा, फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन।
आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी को पंचनद में शामिल नहीं किया जाता है? किस नदी को पंचनद में शामिल नहीं किया जाता है? पहले आपके पास रावी, दूसरा सिंध, दूसरा चेनाब, चौथा है झेलम। सही आंसर हो जाएगा इसका सिंध नदी। सिंध नदी को जो है पंचनद में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि पंचनद सिंध में शामिल होता है। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी होकर बहती है? पहला है सोन नदी, दूसरा यमुना, तीसरा नर्मदा और चौथा है लूनी। तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा नर्मदा नदी। ये सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों की मध्य रिफ्ट घाटी बनाती हुई आगे निकलती है या भ्रंश घाटी बनाती हुई आगे बढ़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 78। बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? सेल खड़ी, स्लेट, क्वार्टजाइट, मार्बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारे सामने, बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? सेल खड़ी, स्लेट, क्वार्टजाइट या क्वार्ट्ज में। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा क्या? क्वार्टजाइट या क्वार्ट्ज। आगे देखेंगे अगला, दोआब का क्या मतलब होता है? दो पर्वतों के बीच की भूमि, दो झीलों के बीच की भूमि, दो नदियों के बीच की भूमि। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसमें दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, प्रथम विधि आयोग किस वर्ष नियुक्त हुआ था? 1833 में, 1834 में, 1835 में, 1836 में। सही होगा 1834 में। 1833 के एक्ट में प्रावधान किया गया था, 1834 में गठित हुआ। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1965 में, 1975 में, 1985 में और 1995 में। तो 81 का सही आंसर हो जाएगा 1965 में। आगे बढ़ते हैं, जीएसटी किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दोनों, कोई नहीं। तो जीएसटी किस प्रकार का कर है? आंसर होगा अप्रत्यक्ष कर। आगे बढ़ते हैं, यूएनडीपी द्वारा जनसंख्या दिवस कब से मनाया गया है? 1985, 1987, 1990, 1991 में। तो इनमें सही आंसर होगा 1990 में। आगे बढ़ते हैं, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया? आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। अब संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार। पहले ये क्या था? मूल अधिकार। आगे देखेंगे, रीजनिंग का प्रश्न है, PRABA को 27595 लिखा गया है। तो इसी प्रकार से आपको ये करना था। इसका सही आंसर आपको करके निकालना है। आप घर में प्रैक्टिस करिए और सही आंसर अपना चेक करना, मिला करके सही आंसर होगा पहला वाला। आप करके देख लेना, एक बार निकल जाएगा। यदि किसी कूट भाषा में इस प्रकार से दे रखा है रीजनिंग का, करके देख लीजिए आप इसको। यहाँ पर करना संभव नहीं है, मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा चौथा वाला, FGBXJK। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन आएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आंसर होगा तीसरा वाला, बुधवार। चलो आगे बढ़ते हैं। अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया। यदि वहां अगले रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन बाद या पहले पहुंचता? तो इसका सही आंसर देखिए, आप लगा लेना। आप इसका सही आंसर निकला 1 दिन पहले होना था, यहाँ दिन होना था 1 दिन पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और फूलों का उत्पादन। तो सेरीकल्चर में किसका अध्ययन होता है? आंसर होगा पहला, रेशम पालन का अध्ययन होता है। सेरीकल्चर, रेशम पालन। अगला प्रश्न है, बहरीन की राजधानी क्या है? लगाइए राजधानी वाला, मनामा, तेहरान, बगदाद, हनोई। सही आंसर हो जाएगा क्या? पहला, मनामा। आगे बढ़ते हैं, कुष्ठ रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? माइकोबैक्टीरिया, साल्मोनेला, मोनोसिस्ट और TMV। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, माइकोबैक्टीरिया के कारण कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। निम्न में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? देखिए, गेहूं, जौ, चना और जूट। क्या होगा? जूट। ये रबी की फसल नहीं है। ये कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है?
बेंगलुरु, कर्नाटक, लखनऊ, नागपुर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। आगे बढ़ेंगे। भद्रा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो भद्रा कहाँ है अभ्यारण्य, आंसर होगा तीसरा, कर्नाटक में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया, यह कथन किसका है, राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर। चलो आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया है, 1833, 1961, 1947, 1835। सही आंसर हो जाएगा पहला, 1833 के अधिनियम। निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, मार्मगांव, कांडला, मुंबई और तूतीकोरिन। सही आंसर होगा चौथा, तूतीकोरिन। आगे बढ़ेंगे। 6 मित्र QRST केंद्र की ओर मुख करते हुए गोलाकार मेज पर बैठे हैं। ST के बाएं ओर तीसरा है, RT और U के बीच में नहीं बैठा है, SR के ठीक बगल में नहीं है, QT के दाएं दूसरा है। तो U और Q के बीच में कौन बैठा है, करके देख लीजिए आप इसको। थोड़ा सा लंबा सा प्रश्न है, तो सही आंसर निकलेगा पहला वाला S। आगे देखेंगे। वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, गुजरात, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, चौथा, उत्तराखंड। 2024 में आगे राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कौन करेगा, उत्तराखंड करेगा। तो इस प्रकार से कितने प्रश्न हो गए, ये 99 प्रश्न पूरे हो गए। 99 प्रश्न पूरे हो गए। एक प्रश्न कहीं डिलीट हो गया शायद मेरे ख्याल से। चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए आपका एक प्रैक्टिस सेट पूरा हो गया है। आप इसको एक बार दोबारा ज़रूर देखें, सारे बढ़िया प्रश्न ही हैं, छटे हुए प्रश्न हैं। चलिए आज इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।